हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। यह एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, कितने नंबर का होता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि यदि आप आने वाले समय में पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि PASA का नोटिफिकेशन आ चुका है। 20 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है, इसलिए हम ये एग्ज़ाम सिलेबस आपको बता रहे हैं। यदि आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप सिलेबस देखकर पढ़ना स्टार्ट कर दें। और जो भी लोग अभी GDS के पद पर कार्यरत हैं वे आने वाले समय में PASA का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी यह बहुत यूज़फुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पहले 3 पेपर होते थे, लेकिन अब पेपर सेकंड को हटा दिया गया है। अब केवल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है इसमें ड्यूरेशन 2 घंटे की है, मैक्सिमम 100 मार्क्स है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस MCQ आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से इसमें पेपर 1 रहेगा। चूँकि पेपर 2 हटा दिया गया है इसलिए पेपर 3 बस होगा। इसमें आपको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल बेस्ड टेस्ट है, 15 मिनट दिए जाएंगे और यह 25 नंबर का रहेगा। यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे, बस इसमें क्वालिफाई करना होगा। इसमें अब हम आपको डिटेल में सिलेबस बताते हैं कि पेपर 1 में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। तो पेपर 1 जो है 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट ए में आपको पहला टॉपिक रहेगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह आप MTS के लिए भी पढ़ते हैं। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड में आप देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसमें से भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस, मेल एंड बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प एंड बिजनेस। इसमें से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात इसी में आपको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, अपडेटेड SB ऑर्डर इशूड बाय डायरेक्टरेट टिल 31 दिसंबर। इन सब से केवल 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम पार्ट 7, फॉरेन पोस्ट मैनुअल से, इनमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से पार्ट ए से 50 नंबर के क्वेश्चन कवर होंगे। इसके पश्चात आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस नॉलेज में से 10 नंबर के क्वेश्चन, बेसिक अर्थमेटिक्स से 20 नंबर के क्वेश्चन एंड रीजनिंग एनालिटिक्स से भी 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से 50 + 50 आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। अब पार्ट ए के बारे में और हम आपको डिटेल में बता दें तो इसमें आपको जैसे कि पोस्टल ऑफिशियल गाइडलाइन पार्ट 1, इसमें एक्सक्लूडिंग टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर्स, इनसे भी देखना है। पोस्टल ऑफिस गार्ड पार्ट 2, इसमें एक्सक्लूडिंग ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर, इन्हें भी देखना है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू IT, इनसे भी पढ़कर जाना है। मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस से मेल, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टाम्प एंड बिजनेस, इन सारी चीज़ों को भी पढ़ना है। जो ऊपर दी गई थी उन्हीं का डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद पार्ट बी में आप देखेंगे कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस नॉलेज एंड बेसिक अर्थमेटिक्स से। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल, ये सारी चीज़ें आप MTS पोस्टमैन में भी देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे बेसिक अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। तो बॉड मास से आएगा, परसेंटेज से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिट मेथड,
इन टॉपिक से ही आपको पढ़कर जाना है, इनके अतिरिक्त किसी और टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में से नॉन वर्बल एंड पिक्टोरियल रीजनिंग आएगी। इसके बाद आएगा डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। अब केवल 2 ही पेपर होंगे, तो वही बताया गया है कि पेपर सेकेंड डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का होगा। इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दैट टेस्ट द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन डाटा एंट्री। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म typing related task under time constraints. It is also a qualifying test and the marks obtained here do not contribute to the final merit list. इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, यही यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से हमने आपको सारा सिलेबस बता दिया है। आप इन सिलेबस को पढ़कर बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। आप लोगों को यदि इस सिलेबस का PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर VIP पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी आप जाकर मैसेज कर सकते हैं, आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।